जय हिंद सुपर 30 वालों। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। कल तो हद ही हो गया, कुछ बच्चे को मैसेज गया था। आखिर में मैंने आज तो ग्रुप में ये भी देखा कि आपके मेंटर पोल करवाए हुए थे कि कितने बजे तक आप पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग तो सो ही गए थे 12 बजे। अब ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि अब आपके एग्जाम में लगभग लगभग 20 ही दिन मान के चलो कि ये बच गया है। थोड़ा सा ना एक्सटेंड कीजिए अपने स्टडी टाइम को। पहले और दूसरे टेस्ट में हम लोगों ने पहले टेस्ट में 100 तक प्रश्न, दूसरे टेस्ट में 200 तक के प्रश्न को कवर किया था। ये लंबा सीरीज था, 300 350 प्रश्न है। आज ना 200 से लेकर के 350 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। पहला टेस्ट जो हुआ था टेस्ट नंबर 7 था, दूसरा 8 था। आज हम लोग ना 150 प्रश्न टेस्ट नंबर 9 है, आज कंप्लीट करते हैं सुपर 30 में। जिन्होंने एनरोल नहीं किया है सुपर 30 में उनके लिए ना एक खास ऑफर आज आया है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने सुपर 30 ज्वाइन नहीं किया था वो लोग ना आप बूस्टर पैक को ज्वाइन कर लीजिए 20 दिनों में, ठीक है। इसका प्राइस भी लेस कर दिया गया, 149 का है। इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है टॉपिक, 58 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। पहले पेपर से 4 टेस्ट, दूसरे पेपर से 8 टेस्ट और तीसरे पेपर से 8 टेस्ट, टोटल मिलाकर के 20 टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए 20 दिन वाले जो सुपर 30 पहले से ज्वाइन किए हो। और मैं ये बता दूं जो 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को ज्वाइन किए हो, ग्रुप में जाकर के अपने मेंटर से यह कह देना कि हमको बूस्टर पैक वाले में ज्वाइन करवा दो, क्योंकि 2 दिन में आपका कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि पीछे आपका बहुत सारा मटेरियल छूट गया है। बूस्टर पैक में ना आपको अतिरिक्त मटेरियल मिल जाएगा। 58 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से बीपीएससी में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, और 1 साल का करंट अफेयर्स जो सब्जेक्ट के साथ मर्ज करके एक वीडियो आएगा, आपका कॉम्बो आएगा जो कि सुपर 30 वालों को मिलेगा। और ये ना प्राइवेट लिंक रहेगा। निश्चित रूप से जो भी वीडियो अभी तक अपलोड हुआ है, जो बच्चे सुपर 30 का वीडियो देख के खुश हो रहे होंगे, उनको तो पीडीएफ नहीं मिला, सबसे बड़ी बात। अब तो वीडियो जो होगा इसका सब्जेक्ट के साथ, ये तो बिल्कुल प्राइवेट रहने वाला है। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे यूट्यूब फैमिली ही क्यों ना हो आप। जो सुपर 30 में ज्वाइन किए हैं उनको, और जो ये बूस्टर पैक ज्वाइन करेंगे उनको ही मिल पाएगा। चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 200 से लेकर के 350 प्रश्न तक करेंगे। आज थोड़ा लंबा वीडियो होगा, सब लोग अच्छे से बन जाइए, लाइव को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए प्रश्न श्रृंखला स्टार्ट करें उससे पहले फटाफट सेशन को लाइक कर लो आप लोग, और जो पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पहला प्रश्न है, असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। दूसरा रीजन दिया गया है, पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, ठीक है, कभी नहीं है, कमी आती है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ आप लोग। असर्शन रीजन जो है ना, दोनों का दोनों सही दिया गया, लेकिन रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है वो या तो सुपर 30 में ज्वाइन नहीं होंगे, और आज सुपर 30 वालों इसका ना ये पूरा टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएगा इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। सॉल्यूशन भी रेडी कर लिया गया है, जो कि हिंदी मीडियम वालों को मिलेगा, इंग्लिश वालों को कल मिल पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा में मिलने वाली बिहार के प्रमुख नदियों को सुमेलित कीजिए। इसको मिलान करना है, चलिए फटाक से मिलान कीजिए। गंडक कहां मिलती है, पहलेजा के निकट, ठीक। कर्मनाशा कहां मिलती है, कर्मनाशा जो निकलती है चौसा के निकट। पुनपुन मिलती है फतुहा, और सोन नदी दिलवाड़ा के निकट। ये क्या हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4। विकल्प कौन सा होगा, 3, 1, 2 और 4। विकल्प भी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहां पर नहीं पूछा जा रहा है कौन सा नहीं होगा, बताओ आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बागमती नदी, सोमेश्वर पहाड़ी। बागमती जो है ना सोमेश्वर पहाड़ी से नहीं मिलती है, ये महाभारत श्रेणी से जुड़ी हुई है। कहां से, महाभारत श्रेणी से जुड़ी हुई है, ये महाभारत श्रेणी से जुड़ी हुई है। ये थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा है। चलो 7 ठीक है। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बिहार में रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, फल्गु नदी पर बनाया गया है, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाया गया था। और 334 करोड़ रुपए की लागत थी इसमें, ठीक है। 411 मीटर लंबा डैम है ये। बिहार के कौन सा झील जिसमें कैस्पियन व साइबेरिया से आने वाली पक्षियों का प्रवास स्थल के लिए जाना जाता है, ये कौन सा झील है, ये गोगाविल झील है, ठीक है। और ये गोगाविल झील कहां है, ये कटिहार में है, बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है गोगाविल झील। बिहार के रामसर स्थल की सूची में कौन सा झील को शामिल किया गया है, यह हो जाएगा कांवर झील। कांवर झील कहां है, ये बेगूसराय में है, ठीक है, बेगूसराय में। की हो बेगूसराय वाला, तोरा सबके पता होता ही ना। बिहार का सर्वाधिक सिंचित और सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, ये राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, रोहतास और शिवहर जिला है, ठीक है। और कम सिंचित है बिहार का ना 72.0
7 लाख हेक्टेयर जो है ये क्षेत्र जो है ना सिंचाई में नलकूप का अगर परसेंटेज माना जाए 69.9%। ठीक, उसके बाद नहर से कितनी सिंचाई होती है 30.6%, और अन्य सोर्स को माना जाए तो 5.5 सोर्स से यहाँ पर सिंचाई होती है। 69.99% किससे होती है बताओ, ये होता है नलकूप से सिंचाई, 30.6% नहर से, और 5.5% अन्य से होता है। टोटल 72.07 लाख जो है ये हेक्टेयर में फैला है कुल सिंचित क्षेत्र बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज सेशन थोड़ा लंबा होगा तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को कवर करेंगे। बिहार में ऊर्जा के संबंध में विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो देख लीजिए कौन कौन सा होगा। नवीकरणीय ऊर्जा से कुल उत्पादन का 2.3% प्राप्त करता है, सही है। बिहार के बाढ़ में 660 मेगावाट इकाई समर्पित किया गया है, ये भी सही दिया गया है। एनटीपीसी द्वारा 90% बिजली आवश्यकता पूर्ति होता है, ये भी करेक्ट आंसर यहां पर दिया गया है। और बिजली की औसत उपलब्धता है ना 20.5 घंटा माना गया है, कितना 20.5 घंटा माना गया है, और शहरी क्षेत्र में इसको 23 घंटा माना गया है। तो 90% बिजली आपूर्ति हो जाता है। सारे के सारे ऑप्शन सही दिए गए थे, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। उपयुक्त में से सभी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या होगा, यह हो जाएगा वर्ष 2040 तक इसको प्राप्त करना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में बिहार पर विचार कीजिए। ठीक है, और कहा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। जब कूट रहता है तो मैं बार बार बोलता हूं कूट की तरफ दौड़ो, तो ये हो जाएगा कौन सा, बनावरण जो है कितना 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84%, और वृद्धि जो हुआ है 78 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुआ। तीनों के तीनों सही है, उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वन रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि तथा सबसे कम वृद्धि क्रमशः बिहार के किस जिले में हुआ है, ये कहां पर हुआ है, तो ये वन जो भारत वन रिपोर्ट है 2021 में 2019 की तुलना में बांका जिला में सबसे ज्यादा हुआ है। कहां से, बांका जिला में। बांका जिला में कितना हुआ है 16.29% हुआ है, 29 वर्ग किलोमीटर, एक्सट्रीमली सॉरी वर्ग किलोमीटर में हुआ है। और दूसरा जिला है कैमूर जिला, ठीक है, कैमूर में हुआ है 4.83 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। तब तक सारे लोग ना पिछले टेस्ट का ना कमेंट करना, स्कोर अपना अपना कितना आया था आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उत्तरी भाग मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है, ये दोआब का कौन सा सही क्रम होगा, ये हो जाएगा, तीनों के तीनों लग रहे हैं, बताओ आप लोग, तीनों लग रहे हैं। घाघरा गंडक दोआब हो जाएगा, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, तीनों हो जाएंगे, 1 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, इसमें से कौन सा गलत होगा, तो भागलपुर मंदार पर्वत नहीं है। ठीक है, मंदार पर्वत कहां, बांका जिला का पड़ता है ना, बताओ आप लोग, बांका ही पड़ता है ना, 50 किलोमीटर दूर है बांका से, भागलपुर से बांका, इस क्षेत्र में पड़ता है मंदार पर्वत। मुजफ्फरपुर दरभंगा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है भावर या नवीन जलोढ़क मिट्टी, कल भी आया था क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, बताइए कौन सा होगा, सारा का सारा मिलान कीजिए पहले। गया फल्गु नदी के किनारे, दरभंगा जो है ये किस नदी, बागमती, गंगा हो गया नहीं बागमती होगा, बागमती नदी के किनारे, यही पर यही जो है असंगत युग्म है, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए 216, बिहार की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसका सही जवाब होगा बिहार के पूर्वी भाग में अर्धशुष्क जलवायु तथा पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है, विकल्प सी। बिहार में पाए जाने वाले चट्टान और उससे संबंधित क्षेत्र कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ये हो जाएगा धारवाड़ दक्षिण पश्चिम बिहार, पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह मूल रूप से ना आग्नेय चट्टान होता है, धारवाड़ चट्टान को ना मूल रूप से आग्नेय चट्टान कहा जाता है, क्लियर है। और बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में खास करके मुंगेर वाला क्षेत्र हो गया, जमुई हो गया, बिहार शरीफ हो जाएगा, और नवादा राजगीर बोधगया, इन सारे जगहों पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए यहाँ पर असुमेल कौन सा है, ये हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य नालंदा में नहीं है, कहां पर है, पश्चिम चंपारण में, क्लियर है। और बाघों की संख्या के घनत्व के मामले में चौथे स्थान पर है ये वाल्मीकि नगर, नेपाल की सीमा से सटा जो पश्चिम चंपारण है यहीं से है, ठीक है। और बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर पड़ता है, विकल्प बी जो है ये सुमेलित नहीं है।
बिहार में खनिज और उसके प्राप्ति स्थल से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो गया में पाया जाता है, और कहाँ कहाँ? जमुई में पाया जाता है, बांका, और कहाँ कहाँ? नवादा। इन सारे जगहों पर अभ्रक पाया जाता है। डोलोमाइट रोहतास में, पटना नहीं होगा, ये रोहतास में पाया जाता है। तो यहाँ पर और सुमेल पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? किशनगंज हो गया, उसके बाद हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, और कौन कौन सा जिला होगा? पश्चिम चंपारण। इन सारे जगहों पर जो है ये पाया जाता है पेट्रोलियम। सोना का भंडार मुंगेर, पटना का क्षेत्र हो गया, गया का क्षेत्र हो गया, इन सारे जगहों पर स्वर्ण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 202, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया इसका। विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, ठीक है, 1/6। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बताओ आप लोग, कितनी होगी? 2 है। ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, जब बिहार और उड़ीसा अलग अलग स्वतंत्र प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा किया गया था। और यह बैठक कब हुआ था? 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1936 को, ठीक। और 23 जुलाई 1937 ईस्वी को जो है राम दयालु सिंह जो थे उनको इसका अध्यक्ष चुना गया। राम दयालु सिंह, इनको जो है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? इसकी सीटों की संख्या थी कितनी? 54 और 22। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 225। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? बताओ कौन सा जिला शामिल नहीं होगा मुंगेर के अंतर्गत? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो ये जान लो, प्रमंडल टोटल कितना है? 9 है। और मुंगेर प्रमंडल का बात किया जाए तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय भी मुंगेर है, जिसमें से जो शामिल जिला है मुंगेर प्रमंडल में, तो इसमें हो जाएगा बेगूसराय, एक इसको मान लीजिए, ठीक है, मानना नहीं है, शामिल है। एक तो मुंगेर ऑलरेडी पहले से है, मुंगेर हो जाएगा, दूसरा मुंगेर हो गया, तीसरा जिला हो जाएगा शेखपुरा, मुंगेर प्रमंडल की बात कर रहा हूं, चौथा हो जाएगा लखीसराय, गोपालगंज इसमें शामिल नहीं होगा, पांचवा हो जाएगा जमुई, और छठा हो जाएगा खगड़िया जिला। खगड़िया जिला, ये 6 जिला जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और खगड़िया। गोपालगंज इसमें शामिल नहीं है, तो पूछा जा रहा शामिल नहीं है, विकल्प डी हो जाएगा गोपालगंज। बिहार न्यायपालिका संशोधन अधिनियम 2020 नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी को 75% से घटाकर कितना कर दिया गया है? इसको घटाकर ना कर दिया गया है 65%। 7 अगस्त 2020 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित हुआ था और 10 अगस्त को यह अधिसूचित कर दिया गया। 10 अगस्त 2020 को अधिसूचित हुआ, यह डेट याद रखना आपको। बिहार विधानसभा अध्यक्षों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये अध्यक्ष का नाम दिया गया और कब से कब इनका कार्यकाल था, इसके अनुसार ये करना है। इनका जो कार्यकाल था, पहला कौन है? श्री हरिनाथ मिश्र। श्री हरिनाथ मिश्र का था 21 मार्च से लेकर के 1972 से 26 जून 1977 तक इनका कार्यकाल था। श्री शिवचंद्र झा का कार्यकाल कब से कब तक था? यह था 4 अप्रैल से लेकर के 1985 से 23 जनवरी 1989 तक, ठीक है, ये डेट याद रखना है, 85 से 89। श्री राधानंदन झा का कार्यकाल था 24 जून 1980 से 1 अप्रैल ईयर था 1985, फिर 85 से इनका रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ना ईयर खास करके याद रखना आप लोग, डेट इसलिए लिख दिया, हो सकता है डेट भी पूछ ले दिया, मंथ भी पूछ लिया जाए। बीपीएससी ना पागलों की तरह क्वेश्चन करने लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 1972 से 77 इनका था, उसके बाद 80 से 85 इनका, और 85 से 89 इनका, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? इसका राइट आंसर होगा 2001 ईस्वी में।
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के तहत निम्न में से नव सृजित नगर निगम नहीं है, ये कौन सा होगा? ये हो जाएगा मुंगेर नगर निगम। ठीक है, इससे पहले बिहार में 12 नगर निगम था। ठीक है, नया जो सृजित हुआ था, कौन कौन सा सृजित हुआ? तो मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर। पहले से कौन कौन से नगर निगम थे? तो सारे लोग एक बार ध्यान से सुनना, पटना, बिहार शरीफ, आरा, उधर फिर आगे बढ़िए गया हो जाएगा। अब इस साइड चले आइए, जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र हो जाएगा, दरभंगा का हो जाएगा। फिर इससे आगे बढ़िए मुंगेर हो जाएगा, उसके आगे पूर्णिया, भागलपुर और बीच वाला क्षेत्र जो बेगूसराय रह गया एक, कटिहार और छपरा वाला साइड। ये सब पहले से स्थापित नगर निगम थे और नए वाले बने हैं मोतिहारी, सासाराम, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर। चलिए आगे देखिए, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है, जुलाई 1937 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनके अध्यक्ष हैं विनोद कुमार सिन्हा। ठीक है, इसको ना एक बार करंट का देख लेना, मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। मैं ही देख लेता हूं, आप लोग ना बड़े आलसी हो, मैं ही गूगल कर देता हूं यहां से। देखो यहां जाऊंगा मैं क्रोम पर, क्या क्वेश्चन था पूछते हैं गूगल बाबा से। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये महाशय हैं विनोद कुमार सिन्हा जी। ठीक है, विनोद कुमार सिन्हा, और 7 जुलाई 2020 को अपना योगदान दिया था, ये ध्यान रखना आपको। सही था ना? चलिए अभी तक तो सही था, आगे अपना करंट देखते रहना, करंट का भी वीडियो अपलोड होता है। बिहार के मुख्यमंत्री को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, 2, 1, 4 और 3 साफ साफ दिख गया, डायरेक्ट इधर से इधर कर लो, 2, 1, 4 और 3। ठीक, अगर इसका ना डायरेक्ट अगर कार्यकाल देखोगे आप, तो चंद्रशेखर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 14 अगस्त, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको ना थोड़ा सा आसान हो एग्जाम में। 14 अगस्त 1983 से लेकर के 12 मार्च 1985 तक, 85, 83 से 85, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल ना 2 टर्म रहा था, एक तो रहा था 22 दिसंबर 1970 से लेकर के 2 जून 1971 तक पहला कार्यकाल, फिर दूसरा कार्यकाल 24 जून 1977 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 तक। ठीक है, 1979 तक होगा। जगन्नाथ मिश्र कब से कब तक रहे थे? तो 6 दिसंबर, कितना? 6 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 मार्च 1990 तक। भगवत झा आजाद कब से कब तक रहे थे? तो 14 फेब, ठीक है, 14 फरवरी 1988 से लेकर के 10 मार्च 1989 तक। ठीक है, और सारे जो टीनेजर हो ना आप लोग, 14 फरवरी बहुत याद रहता है आप लोग को, आने वाला है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2, 1, 4 और 3, विकल्प बी। निम्न में से कौन सुमेलित है? एक तरफ चुनाव लड़ने की योग्यता, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु दी गई है। पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है। ठीक, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष। सारे के सारे सही दिए गए हैं, सुमेलित है सारा का सारा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट आंसर। बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कौन सा असत्य होगा? पहला, मगध प्रमंडल के अंतर्गत गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, ये क्या है? ये सही है। तिरहुत के अंतर्गत पूर्वी और पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। अब अगला आता है सारण के अंतर्गत, जो सारण प्रमंडल है ना, इसके अंतर्गत आता है क्या क्या? चंपारण तो नहीं आएगा, चंपारण का कहानी खत्म हो गया यहाँ पर। वैशाली ये नहीं आएगा। सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है सारण जिला। ठीक, और आएगा इसमें गोपालगंज, गोपालगंज। ठीक, वैशाली नहीं है, गोपालगंज तो हो जाएगा। और क्या आता है? सिवान आता है इसमें, सिवान जिला ना, शिवहर आएगा। ठीक, तो क्या क्या आया? सारण, गोपालगंज, शिवहर। तो ये पूछा जा रहा है असत्य, तो असत्य यही हो गया ना। पूर्णिया के अंतर्गत अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया आता है, ये ध्यान रखना है।
और बिहार राज्य में कितने प्रमंडल, 9 प्रमंडल। सारे के बारे में जान लेना और सबसे संबंधित जो जिले होंगे उनके बारे में भी आप लोग एक बार देख लेना। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट राइट होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो गांव के स्तर पर होगी, ये सही है। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा, ये भी सही है। सबसे उच्च स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सारे के सारे सही है। विकल्प डी इसका हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये दी गई है 20%। ठीक है, और महिलाओं को, बाबा महिलाओं को तो ना आधा आधा कर दिया है, 50% आरक्षण दिया गया है। और पंचायती राज में भी 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। कही ही नहीं गई है, देने वाला पहला स्टेट भी बन गया बिहार पंचायती राज में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लड़कियों को लिए ना बहुत फायदा है, एडीओ एग्जाम में भी ना लड़कियां बाजी मार लेगी। 935 पोस्ट है, 40% तो पहले से सेलेक्टेड और लड़कियां ही ले लेगी, बचा 560 63 के 60% कितना होगा इसका? 560 के आसपास होगा, एक बार कर लेना आप लोग, मैथ तो करना ही है ना। 560 में ना 12 लाख बच्चे हैं, 560 में अब डिवाइड कर देना कितने बच्चों में एक का सिलेक्शन होगा। ब्रिटिश भारत में बिहार विधानसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के मुख्यमंत्री को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी आया था ना ये वाला क्वेश्चन, फिर से रिपीटेड है, किस तरह से तैयार किया इन लोगों ने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहां पर सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं होगा? तो 243 बी में पंचायतों का गठन, ये सही है। अनुच्छेद 243 क्लॉज सी में क्या कहा गया है? पंचायतों का संरचना, ये भी सही दिया गया है। 243 क्लॉज डी में क्या कहा गया है? तो इसमें ना पंचायतों के लिए निर्भरताएं नहीं दी गई है, इसमें दिया गया पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण, कितना 1/3 सीट का आरक्षण दिया गया है 243 क्लॉज डी में। आर्टिकल 243 क्लॉज डी में ये कहा गया है, तो ये गलत दिया गया, सुमेलित नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, आर्टिकल 243 क्लॉज ए में पंचायतों की अवधि से संबंधित है, ये सही दिया गया। तीसरा सिर्फ गलत था, तो सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 241 देखिए, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ? तो उनके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामला आता है, सही है। दूसरा क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, निश्चित रूप से सही है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण और नियंत्रण शामिल होता है, ये भी सही दिया गया, सारे के सारे सही है। उपर्युक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इसको ना थोड़ा जूम कर लूं ताकि आपको सही से दिख पाए। चलो अब फिट है। क्वेश्चन नंबर 242 देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, कैसे विघटन होगा? तो किसी भी राज्य में विघटन कैसे होगा? तो विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाया जाता है और समाप्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प भी हो जाएगा, संसद के द्वारा। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन से ना आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन यही आपको ना सफलता दिलाएगा निश्चित रूप से। असत्य पूछा जाता है तो 3 से 4 प्रश्न क्वेश्चन में ही बन रहे हैं। 300 प्रश्न में क्या होगा? आप तो कहोगे 300 प्रश्न नहीं थे बाबा, इसका ना 300 से 400 से गुना कर देना, ठीक है, 300 का ना 4 से गुना कर देना, ये 1200 प्रश्न आपको करवाए हैं इतने में ही 3 वीडियो में। क्योंकि अधिकतम क्वेश्चन आप देखो ये असत्य वाला है, सुमेलित नहीं वाला है, इससे क्या 3 से 4 प्रश्न और क्रिएट हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं सारा का सारा स्टेटमेंट। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, ये कथन क्या है? सही दिया गया है। पंचायत समिति की कार्य अवधि उनकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, ये सही है। पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी, ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है? सरकार पंचायत समिति के कार्यकाल पदाधिकारी के रूप में किसी भी राज्यपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। ये स्टेटमेंट ना कुछ डाउट लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि सरकार जो है पंचायत समिति के कार्यकाल पदाधिकारी के रूप में किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, ठीक है। ये जो है ना गलत दिया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर असत्य कथन पूछा जा रहा था। चल भैया आगे देखते हैं 244, बिहार विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो यहां पर
सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना है? 25 वर्ष। सही दिया गया ये वाला। बताओ, संविधान का जो आर्टिकल 173 है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति के लिए राज्य विधानसभा विधान परिषद में नामांकन के लिए अर्हताएं जो बताई गई है, आप सभी को पता होगा, कम से कम कितना? 25 नहीं, 30 वर्ष होना चाहिए। तो असत्य पूछा जा रहा है, विकल्प डी साफ दिख गया। विधानमंडल का 17वां और विघटन कौन करता है? कौन करेगा बताओ? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होता है, ये स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया, क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। चलो 247 देखिए, मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलो जान में जाना है आप लोग को, सत्य कथन पूछ दिया गया, एक बार में टिक लगा दो, सारे के सारे लगा दो, सारे के सारे टिक हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार ऊपर आया था। मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जान नहीं छोड़ेगा आपका असत्य वाला। तो यहां देखिए, वन बाय वन करते हैं। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन के लिए चुना जाता है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया है। मुख्यमंत्री के कार्य का वर्णन आर्टिकल 168 में वर्णित है, ये सही दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये गलत दिया गया स्टेटमेंट, क्योंकि इसका वर्णन जो है ना आर्टिकल 167 में किया गया। कितना? आर्टिकल 167 में। ये स्टेटमेंट गलत है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, सही है। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा जा रहा था, असत्य पूछा जा रहा था। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होगा। क्या क्या सम्मिलित होगा? तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, सारे शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन रॉन्ग है, असत्य है? ये कौन सा होगा? तो यहां पर हो जाएगा विकल्प सी, इस चुनाव में थर्ड जेंडर का मतदान 4.74% था। ये गलत दिया गया है, क्योंकि इसमें ना बहुत लोगों ने मतदान किया था और लगभग कितना 56.3% लोगों ने मतदान किया था। और महिला मतदाता जो इसमें था ना 3.49 करोड़ महिला थी, और पुरुष मतदाता 3.88 करोड़ इसमें पुरुष मतदाता शामिल थे, और राष्ट्रीय जनता दल के रूप में ये उभरा था। ठीक है, तो ये वाला ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है, विकल्प सी। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये कौन सा रॉन्ग होगा बताओ? तो इसके कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। तो ये आपको पता होगा, ये या तो 62 वर्ष की आयु होगा या फिर अधिकतम 6 वर्ष होगा अपने तारीख से। तो दोनों में से जो पहले पूरा करेगा वो हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये असत्य दिया गया। या तो 6 वर्ष हो या तो 62 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो। बिहार में लोकसभा के संदर्भ में विचार कीजिए। लोकसभा के संदर्भ में बोला जा रहा है, तो क्या है? तो यहां पर ना कूट की सहायता से करेक्ट आंसर चूज करना है। लोकसभा में सीटों की संख्या 40, सही। पटना जिला में पटना साहिब और पाटलिपुत्र 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, सही है। ठीक है, वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरण में हो रहा है, ये भी सही दिया गया। तो कौन कौन से हो जाएंगे? सारे हो गए सही, विकल्प डी सही होगा। बिहार विधानसभा चुनाव अभी जो हुआ है 2025 में कितने चरण में हुआ? ये भी 2 चरण में हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 253 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। ये 3 ऑप्शन दिए गए, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और सही यहां पर कूट की सहायता से सही यहां पर चूज करना है आपको। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, पहला है क्या? विधान परिषद एवं राज्यपाल। तो राज्य की विधायिका में सम्मिलित होगा? नहीं ना। विधानसभा और विधान परिषद, परिषद नहीं आएगा। विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व होगा, ये वाला ना एकदम ठीक ठाक सटीक है। विकल्प 3 जो है सही है, केवल 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के स्वतंत्रता पूर्व अंतिम और स्वतंत्रता पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सर हगडो। अरे भाई नाम बड़ा खतरनाक है, जयराम दास दौलतराम। विकल्प बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में विचार कीजिए, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और यहां पर कौन सा असत्य है पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर कौन सा असत्य होगा? तो संविधान के इसके नियुक्ति को लेकर के कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है? सही है ना, ये सही है। अब आगे क्या है? आगे देखिए, राज्य को प्राप्त सुविधाओं को उसकी पदावधि के समय कम नहीं किए जाएंगे, ये भी यहां पर सही दिया गया है। अगला है, राष्ट्रपति की इस तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत दिख रहा है यहां पर। ठीक है, ये नहीं होगा।
सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 156 के अंतर्गत इसका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति की प्रशंसा पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो है असत्य है। विकल्प 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प 3 मतलब केवल 3, विकल्प डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के स्वाभिविवेकी कार्य नहीं है? बताओ। आज ना थक गया हूं, दरोगा का भी आज मैराथन था, आप लोग का भी आज मैराथन है। यहाँ पर इसका डी, ऑप्शन डी जो है, राज्य विधानमंडल के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे हो जाएंगे। वह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे, वह विधान परिषद का सदस्य मनोनीत हो जाए, दोषी सिद्ध हो जाए, सारे के सारे हो जाएंगे उपयुक्त सभी। मैं ना लास्ट वाला देखता हूं। विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यताएं और अयोग्यता का अंतिम निर्णय राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? यह परामर्श किनका होता है? तो विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता और अयोग्यता का अंतिम निर्णय राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करेगा। ठीक है, विकल्प सी यहां पर सही जवाब होगा। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त समाप्त होने पर क्या होगा? बहुमत समाप्त हो जाएगा तो राज्यपाल उसे पद से हटा देगा। आगे क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद को सुमेलित कीजिए। चलिए इसको मिलान करना। आर्टिकल 163 जो है, राज्यपाल सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा बताओ आप लोग? तो ये हो जाएगा राज्यपाल सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, दूसरा वाला हो गया। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, चौथा हो गया। अनुच्छेद 166 जो है, ये राज्य सरकार कार्य का संचालन करेगा, पहले विकल्प से होगा। और अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना अग्रेषित करना। ठीक है, ये क्या क्या हो जाएगा बताओ? 2, 4, 1 और 3, यही होगा ना। चलो देखते हैं कूट। अब कूट में 2, 4, 1 और 3। चलो लकी हो, पहला ही यहां पर दिख गया 2, 4, 1 और 3। राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है? बताओ कौन सा गलत होगा? तो राज्य के लिए ना उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के प्राथमिक वकील होता है। यहाँ पर जो विकल्प सी दिया गया है, इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, ये वाला गलत दिया गया, क्योंकि यह राज्य पर जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला देखिए। बिहार में पिछली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया गया था? उस समय राज्यपाल था श्री बूटा सिंह। ठीक है, आर्टिकल 356 आपको याद होगा, राष्ट्रपति शासन। बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बताओ आप लोग, किसको सौंपेगा ये? तो जिला पंचायत अधिकारी को। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा आपको पता है? एक ना शॉर्ट वीडियो डाला गया है, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, अभी जाना और यूट्यूब सेक्शन में ना शॉर्ट वाले सेक्शन में जाना, पहला या दूसरा वीडियो मिल जाएगा, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है ये पता चल जाएगा आपको। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पंचायत समिति के प्रमुख। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गणना कब से की जाती है? यह गणना होती है पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से। ग्राम कचहरी की संरचना पर विचार कीजिए, यहां पर दिया गया है स्टेटमेंट। और कौन सा ग्राम कचहरी का भाग नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा नहीं होगा इसका पार्ट? तो सबसे पहले तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है जो नहीं होगा, वो सही आंसर हो जाएगा इसका। तो पहला सरपंच तो पार्ट होगा, पंच भी होगा, विधि स्नातक व्यक्ति भी होगा, पंचायत समिति इसका पार्ट होगा, इसका पार्ट ग्राम कचहरी का पार्ट नहीं होगा, पंचायत समिति। विकल्प सी हो जाएगा केवल 4, ये जो है ना ग्राम कचहरी का भाग नहीं है। चलिए आगे देखिए। बिहार पंचायती राज में बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट कहा जा रहा है, कौन सा सत्य होगा? तो एक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठकें बुलाए जाने का प्रावधान है, सही है। प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार पंचायत समिति को बैठक का आयोजन करना अनिवार्य है, ये तो ऊपर देखे थे ना भी। प्रत्येक 3 माह पर जिला परिषद की एक बार बैठक होना अनिवार्य, सारे के सारे यहाँ पर सही दिया। असत्य पूछा जा रहा है भैया, सारा का सारा सही है, असत्य मैं कहां से लाऊं? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं, यहाँ पर सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट है सारे के सारे करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। चलो अगला है, राज्य महिला आयोग का कार्यकाल निर्धारित किया गया है कितना दिनों? 3 वर्ष का। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो सही पूछा जा रहा है, जान में जान आया। उनके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधित मामला आता है, ये सही है। दूसरा है यहाँ पर अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, ये भी सही है। तीसरा है न्यायालय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ
न्यायालयों का निरीक्षण और नियंत्रण शामिल होता है। ये भी सही दिया गया, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। विकल्प डी हो जाएगा करेक्ट आंसर उपर्युक्त में से सभी। चलो आगे देखें, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 270 की तरफ। 270 की तरफ कितना था, इधर होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 270 देखिए। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार सबसे कम विकसित 3 जिले शामिल नहीं है। यहां पर नहीं को कोड आउट कीजिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा 3 जिला कौन सा, विकल्प सी मुंगेर नहीं होगा इसमें। 3 जिला की बात कहा गया है इसमें, तो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी ये सभी शामिल है, मुंगेर इसमें शामिल नहीं था, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत निम्न में से कौन सा ऐसे घटक नहीं है। आज ना सुपर 30 सॉरी एडुटेरिया वाले में ना मैंने ये चीज कहा था कि 7 निश्चय का ना ये 2.0 कहा जा रहा है ना, अब 3.0 आ गया है। और जितने भी सुपर 30 वाले बच्चे हैं सबको ना ग्रुप में भेजा गया होगा ये 7 निश्चय 3.0 में क्या क्या शामिल है, सारे को देख लेना। एक प्रश्न इससे निश्चित रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें ना सशक्त महिला, समृद्ध महिला नहीं शामिल था, क्योंकि इसमें समृद्ध महिला की बात नहीं कही गई है, इसमें कहा गया सक्षम महिला। ठीक है, क्या सक्षम महिला की बात कही गई है। विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस्ड है। कौन सा होगा, ये बुद्धिज्म पर फोकस्ड जो है ये मधुबनी में खुला है। ठीक है, और पूर्णिया में जो है ये गांधीज्म पर फोकस्ड है। ठीक है, गांधीज्म पर, ये क्वेश्चन ना शायद लगता है किया हुआ है, गांधीज्म पर फोकस्ड है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार बिहार के 3 श्रेष्ठ जिलों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं होगा बताओ आप लोग, तो इसमें शामिल नहीं होगा कौन कौन सा, तो यहाँ पर अररिया शामिल नहीं होगा, पटना, मुंगेर, बेगूसराय इसमें शामिल है, अररिया शामिल नहीं है इसमें। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में किया गया है, तो ये किया गया था समाज कल्याण विभाग के क्षेत्र में। 2025-26 का ना देख लेना एक बार, वैसे तो एक वीडियो आएगा आर्थिक सर्वेक्षण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 275। बिहार में विद्युत के संदर्भ में सत्य है, ये कौन सा कथन सत्य होगा, ये हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, सारे के सारे यहां पर सही दिए गए हैं। कुल विद्युत उत्पादन इतना है, XYZ जो भी है पढ़ लेना अपना। बिहार में सड़क परिवहन के बारे में असत्य कथन पूछा जा रहा है, क्या है असत्य यहाँ पर, ये हो जाएगा कुल सड़क घनत्व तो कितना इतना है 3166.9 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर, सही है ये। दूसरा क्या है, सड़क घनत्व के मामले में तीसरा स्थान है, बिल्कुल सही है। गाड़ी पंजीकरण के मामले में बिहार का स्थान सारा का सारा यहाँ पर सही है। पूछा जा रहा असत्य है, असत्य कोई होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। डेयरी से संबंधित सुधा ब्रांड का उपयोग किया जाता है। सुधा ब्रांड का जो बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन है, जो कॉम्फेड से ये रिलेटेड है, कॉम्फेड से, इसकी स्थापना ना 1983 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा विकल्प ए। औद्योगिक विकास के लिए बिहार सरकार के उपायों में शामिल है, कौन सा शामिल होगा बताओ आप लोग, तो इसमें बिहार स्टार्टअप नीति 1.0, 2.0, ठीक है, अब 3.0 भी आ गया। बिहार उद्यमी योजना, ये ना हर वर्ष आता। बिहार उद्यमी योजना के बारे में अगर नहीं जानते हो ना आप लोग जान लो, बिहार उद्यमी योजना हर साल आता है, एक लॉटरी सिस्टम है जिसमें ना सभी युवाओं को जो या फिर महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए जो अभी ना एक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना आया था जिसमें 2 लाख का दिया गया था इसमें बिजनेस के लिए। ठीक है, वो महिलाओं वाला नहीं, 10,000 वाला नहीं, 10,000 में जो ठग लिया गया था कि वोट दो उसके बाद 10,000 दो उसके बाद 2 लाख देंगे, ये दूसरा है, ये लघु उद्यमी योजना है। और ये है उद्यमी योजना। उद्यमी योजना में ना आपको ना 10 लाख तक का लोन मिलता है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि आटा चक्की का मशीन हो गया, अलग अलग बहुत सारे उसमें उद्योग लिस्टेड होते हैं, आपको कौन सा उद्योग करना है, उसमें पशुपालन वगैरह हो गया, जैसे कि कुछ महिलाएं जो लघु उद्योग में पापड़ बनाती हैं, अचार बनाती है, ये सब भी इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आगे क्या है, बिहार औद्योगिक निवेश नीति, ये भी हो जाएगा, और बायडा के द्वारा उपाय, ये सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया इसका। कृषि विकास रोड मैप के बारे में असत्य है, कौन सा असत्य होगा बताओ आप लोग, कौन सा असत्य होगा, तो प्रथम कृषि विकास रोड मैप 2008, चौथा 2023 कृषि विकास रोड मैप 5 बार, कृषि सम्मान पुरस्कार, सारे के सारे सही है, इनमें से कोई नहीं असत्य होगा, नहीं सारे के सारे करेक्ट है, यहाँ पर इनकरेक्ट कोई भी है भी नहीं। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के बारे में सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ना शिशु मृत्यु दर 40.8%,
ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच 43.9%, महिला प्रति महिला औसत जन्म 3, सारे सही है, विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। बिहार में राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले कौन से निगम है? ये निगम कौन सा है? ये सारे हो जाएंगे, बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और ऋण और निवेश निगम, सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 2023-24 तक बिहार में कितने सड़कों का निर्माण की स्वीकृति दी गई है? यह निर्माण किया जाएगा 1652 किलोमीटर। अगला देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सारे लोग ना पीडीएफ अगर निकलवाए होगे तो सामने लेकर बैठना, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज ना आपको ना ब्लर दिख रहा होगा। चलिए, इसका क्या होगा आंसर? राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 202 सही है। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर जो टैक्स है अनुच्छेद 270 के अंतर्गत, और राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सारे सही हैं, उपर्युक्त में से सभी, इसका विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा अभिकरण कार्यशील है? बताओ कौन सा होगा? तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए उपर्युक्त में से सभी विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया। बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा कौन सा? तो 15.24% इसका जो बजट का लक्ष्य रखा गया था, तो आर्थिक विकास दर जो था ना इसका 16% नहीं था, 15.24% था। पहला ही गलत हो गया, तो असत्य पूछा जा रहा, पहला ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? राइट आंसर होगा 2006-07 के लिए। अगला है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में जीएसडीपी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान के संदर्भ में कौन सा सत्य है? बताओ कौन सा होगा? तो कृषि क्षेत्र में 6.7%, खनन और उत्खनन में 9%, और पशुधन मत्स्य पालन में 9.5%, सारे सही हैं। बिहार के राजकीय उत्पाद का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्या होगा? तो वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। चलिए, अगला है, केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। किसको किसको शामिल किया जाएगा? तो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र से सकल ऋण, केंद्रीय सहायता अनुदान, ये सारे के सारे इसमें शामिल होंगे, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बताओ कौन सा होगा? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा है, विकल्प ए हो जाएगा। ठीक, सही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा, यह भी सही है। बिहार में कुल मुद्रास्फीति दर और ग्रामीण मुद्रास्फीति दर संपूर्ण भारत की मुद्रास्फीति दरों में कम और शहरी मुद्रास्फीति के बराबर है, यह भी सही है। तो सारे के सारे यहाँ करेक्ट हो जाएंगे, विकल्प डी। अगला देखिए, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग आंसर पूछा जा रहा है, तो इसका बताओ कौन सा गलत होगा भैया? ये सही दिया गया है, राजस्व व्यय सही है, राजकोषीय घाटा ये भी सही दिया गया, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुपात ये सही है, ये ना 52,000 होगा। ठीक है, 52,160, 53 दिया है ना, 52,000 होगा, तो 53 दिया गया यहाँ पर, इसीलिए गलत हो गया। और क्या पूछा जा रहा था? असत्य पूछा जा रहा था, विकल्प डी। इसको बनाइए 52,160.62 करोड़ रुपए। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। विभिन्न पोर्टल तथा उससे संबंधित विषय को सुमेलित कीजिए। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कूट की सहायता से इसका करेक्ट आंसर। सारथी पोर्टल परिवहन से संबंधित है। ठीक, बिहार जो बिहान पोर्टल है, बिहान पोर्टल बिहार कृषि से संबंधित है। नीतीश पोर्टल जो है आपदा जागरूकताओं से संबंधित है, और जेपीपी जन परिचय पोर्टल ये जो है सरकारी योजनाओं से संबंधित है। ये हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। अब देखिए यहाँ पर कूट है 3, 2, 1 और 4। चलो लकी हो तुम लोग, 3, 2, 1 और 4 पहला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ढूंढना ना पड़ा। असरसन रीजन, असरसन पढ़िए, हाल की ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व 56.66 की साथ निचले पायदान पर है। पहला यहाँ पर दिया गया असरसन। ठीक है, और रीजन क्या दिया गया ये देखिए, रीजन दिया गया एक बड़ी आजादी, आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ दूरसंचार सेवाओं के महंगे होने के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये क्या होगा? तो यहाँ पर जो है ना असरसन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है ना एकदम बिल्कुल सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूरसंचार सेवाओं के महंगे होने के कारण इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं लोग, और देश में ना कुल 85.38%, 85.38% जो है दूरसंचार घनत्व होता है, और सबसे शीर्ष स्थान पर ना दिल्ली का पाया गया है
279.07% है। और दूसरे स्थान पर इसका बात किया जाए तो 122.02% के साथ दूसरे स्थान पर कौन है? केरल। पहले स्थान पर दिल्ली हो जाएगा, दूसरे पर केरल है, और तीसरे स्थान पर जो हो जाएगा 122.02% के साथ हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में जूट का उत्पादन कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है बताइए बिहार में जूट उत्पादन का? ये क्षेत्र हो जाएगा पूर्णिया, दरभंगा और सहरसा का क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि भारत में वैश्विक जूट उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा है, और ये पूर्णिया, दरभंगा और सहरसा के क्षेत्र जो बिहार से हैं, यहां पर सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई? फंस गया बोर्ड? चलो नहीं फंसा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट यहां दिया गया, कौन सा कथन सही है? चलो कूट की तरफ बाद में भागेंगे, पहला देख लेते हैं। भागलपुर बिहार का एक रेशमी कपड़ा उत्पादन का केंद्र है, रेशम का यहाँ पर बनता है। भागलपुरी रेशम एंथेरिया पफिया रेशम के कीड़े के कोकून से बनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है, यह रेशम की टर्मिनलिया जनजाति या टर्मिनलिया प्रजाति के पेड़ों में जंगलों में रहते हैं, ये भी सही है। कौन सा सही पूछा जा रहा है? सारे 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। देखिए 1, 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है? चलिए 1, 2 और 3 तो नहीं दिया गया, उपरोक्त में से सभी दिया गया। चलो एक ही बात हुआ। बिहार का कुल पथ घनत्व के अनुसार भारत में कौन सा स्थान है? ये भारत में इसका प्लेस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरा प्लेस है। अगला देखिए, जल जीवन हरियाली अभियान में शामिल है, क्या शामिल होगा इसमें? तो इसमें वर्षा जल संग्रहण, भंडारण, संरचना निर्माण, पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण सारे शामिल हो जाएंगे, और उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 300, बिहार राज्य के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 69.5%। साथियों आज ना बहुत सारा टेस्ट, आज बहुत सारा मैराथन हुआ था, आज हम भी बहुत थक गए। आज ना इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले टेस्ट में। इसका ना पार्ट 2 बना देंगे, और कल जल्द से जल्द इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ये लाइव नहीं होगा सेशन, इसको ना वीडियो अपलोड करवा देंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन की बात है, मैं भी बहुत थक गया हूं। मिलते हैं अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।